हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने एक वीडियो प्रोवाइड किया था कि आप लोगों को इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है एमपी बोर्ड के लिए, क्योंकि अब इंग्लिश का पहला पेपर है वो है 10 फरवरी को। लेकिन आज बात करेंगे कि 7 मार्च को हमारा हिंदी का एग्जाम है। मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, तैयारी कैसे करना है, 80 में 80 अंक कैसे लाएं, क्योंकि एग्जाम तो 80 अंक का होना है, तो हम 80 में 80 अंक कैसे लाएंगे इसी पर चर्चा करेंगे। साइंस स्ट्रीम के बच्चों का जो समय है, लास्ट अपना साइंस के जो मेन सब्जेक्ट है 25 और 23 को बायोलॉजी, 25 को मैथ हो जाएगा, इसके बाद हिंदी बचेगा, मतलब 10-12 दिन का गैप मिल जाएगा। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा गैप कम मिलेगा, इसीलिए थोड़ा सा चर्चा करना है इस पर कि किस तरीके से आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं थोड़ा सा यहां पे कि आप लोगों को जो इंग्लिश का पेपर है बच्चों, इंग्लिश की बात करता हूं थोड़ा सा। इंग्लिश का जो पेपर है वो कब है, 10 तारीख को है। 10 तारीख को है मतलब 10 फरवरी को है, और 10 फरवरी को है तो 10 फरवरी के पहले आप लोगों को 5 फरवरी तक, मैंने आपको बताया कि 5 फरवरी तक बच्चों, क्या 5 फरवरी तक हमको ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट। हमारे सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट है, जैसे आप लोग यदि साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट में जैसे आप लोग बच्चों, आपके सिलेबस में क्या क्या हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, या तो बायोलॉजी आब्लिक में अपना मैथ हो सकता है, और बच्चों इंग्लिश हो सकता है। ये आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट। तो इसका मतलब नहीं कि भैया हमारा इंग्लिश का 10 फरवरी को है तो अभी से इंग्लिश बस पढ़े, बाकी तो नहीं पढ़ना है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अभी से, यदि हिंदी की बात करूं तो लगभग आपको 2 घंटे का समय देना है। आज से 2 घंटे का समय, 2 घंटे का समय। यदि प्यारे बच्चों, यदि आपका एग्जाम 7 फरवरी को हो जाता, यदि आपका एग्जाम 7 फरवरी को हो जाता, 7 फरवरी को यदि हिंदी का एग्जाम होता, तो फिर मैं आज से कहता कि 4 घंटे आपको समय देना हिंदी में। लेकिन एग्जाम कब है, 7 मार्च को है। ये अब कब है बच्चों, 7 मार्च को है। तो मार्च के लिए आपके पास बहुत सारा समय मिल जाएगा बाद में। तो 2 घंटे हिंदी आपको डेली पढ़ना है, डेली प्रैक्टिस करना है। कितने घंटे, 2 घंटे। पहला मूलभूत मंत्र 2 घंटे। कितने घंटे, 2 घंटे। आप कहोगे सर 2 घंटे में क्या होगा, एक चीज आप लोग नोट कर लो, सबसे मेन पॉइंट, हिंदी जो लोग रटते हैं, हिंदी रटना नहीं है, रटना नहीं है। सर तो याद नहीं रहता है। अरे भाई बच्चों, इसको बार बार पढ़ना है। क्या करना है, बार बार पढ़ना है। ये मूलभूत मंत्र है, मूलभूत मंत्र है। यदि हिंदी आप लोगों से कुछ नहीं बन रहा है तो रटना नहीं है, इसे बार बार पढ़ना है। जैसे हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं तो हमने एक चैप्टर उठाया, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर लगभग 20-25 बहुविकल्पी, फिर 1 वाक्य में उत्तर, 2 वाक्य में मतलब 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, ऐसे क्वेश्चन हमने दे रखा। अब उसको सर इतना रटेंगे, इतना कैसे पढ़ेंगे। अरे बाबू, रटना नहीं है ना यार। हमने ठान लिया, क्या ठाना सर, कि हमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 आज पढ़ना है। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो केवल पढ़ना है ना, पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। बोलो सर ये आंसर कैसे लिखेंगे। देखो बच्चों, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और हिंदी में हमको आंसर लिखना ही है, तो हमको केवल प्रश्न के उत्तर पढ़ना है, प्रश्न के उत्तर पढ़ना है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 के 10 क्वेश्चन पढ़ लिए। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। और हाँ भाई, मोबाइल को साइड में रखो, है ना, आपके पास नोट्स है तो, नहीं तो फिर आप लोग सारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा विदा ले लो। क्या है कि भैया बीच में यदि व्हाट्सएप का मैसेज आ गया तो फिर चैटिंग तो होगी कि मेरा सोना बाबू का मैसेज आ गया, खाली हो खाना, खाए हो खाना, मेरे बाबू सो रहे हो कि नहीं, कितने टाइम तक पढ़ोगे। यदि कोई ऐसा सोना बाबू आ गया कि आज तुमको 2 बजे रात तक पढ़ना है, मैं भी पढ़ूंगी या मैं भी पढ़ूंगा, वो तो काम का हो गया ना, वही असली दोस्त है। लेकिन जो कह दिया कि ये भैया तुम मुझे गुड नाइट बिना कहे सोना नहीं, मैं यदि सो जाऊं तो तुम मुझे जगाना, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। आपने 10 क्वेश्चन यदि गौर से पढ़ लिया, अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो उस पाठ का जो है आपको सारांश पता हो गया। और जब सारांश पता हो गया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना घुमा के, कोई भी क्वेश्चन आ जाए घुमा के, आप उसको लिख दोगे। अरे भैया मैं जब बोल दिया कि 25-30 लाइन पढ़ा है, क्या 3 लाइन नहीं लिख पाओगे, और ज्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है ना।
3 लाइन लिख दोगे बच्चों तो हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक बार 2 बार आपको पढ़ लेना है, एक बार 2 बार रटना नहीं है, एक बार पढ़ो 2 बार पढ़ो, खाली समय में पढ़ते रहो, पढ़ना है, केवल पढ़ लो बस, क्या है पढ़ लो, जितना आप पढ़ोगे वक्त अब आपके पास 1 मिनट मतलब सोने की कीमत के बराबर है। आप लोग यदि रिजल्ट आने के बाद यदि 85 से 86% के लिए आप सोने के भाव में 1% की तुलना 1 तोले सोने से भी कर दो तो कम है, क्योंकि उतने में भी वो नहीं सुधरने वाला। यदि 85 है तो 85 ही रहेगा, 86 है तो 86 रहेगा, 87 आप नहीं बना पाओगे। इसलिए वक्त 1 सेकंड भी आपके लिए सोने के जैसा कीमत है प्यारे बच्चों। तो ये सोने के जैसे कीमत वाले समय को ना एकाग्र मन से आप लोग भैया पढ़ाई करोगे तभी कुछ होगा। अब ये सोचोगे कि साइड में टीवी भी चल रहा है, डिनर में बैठे हुए मम्मी पापा भी इधर हम पढ़ रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। एकांत रूम हो जाए और आज हमें ये टास्क है कि 2 घंटा हमने बैठ लिया है, हिंदी का काव्य खंड हम पढ़ेंगे, ग्रामर पोर्शन आज पढ़ेंगे तो खत्म करके छोड़ेंगे। अब आ गया वक्त रिविजन का, जो पढ़ लिए और जो नहीं पढ़े हैं तो भैया बार बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो। तो आप लोगों को पहला तो समझ में आ गया होगा कि बार बार पढ़ना रटना नहीं है। कोई भी आप खंड का ले लिए और उस खंड को अपन को क्या करना है, शुरू करना है। अच्छा सर, जो हिंदी का मेन पॉइंट होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। अरे भैया ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव ही सबको खाता है। और ऑब्जेक्टिव भैया, ऑब्जेक्टिव 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता, 80 नंबर के पेपर में 40% का ऑब्जेक्टिव आता है बच्चों। 40% का ऑब्जेक्टिव मतलब 0 से 0 काट दो, कितने अंक, 32 अंक। 32 अंक ऑब्जेक्टिव आना है। कितने अंक ऑब्जेक्टिव आना बच्चा, 32 अंक ऑब्जेक्टिव आना है। अरे यार ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों हमने सीरीज चालू किया था, वो सीरीज में आप लोगों को बड़े प्यार से मैंने 200 प्लस लगभग 226 क्वेश्चन थे, उसमें मैंने बहुविकल्पी कराया है। क्या कराया है? बहुविकल्पी कराया है। सर कहां मिलेगा? हमारे चैनल पे मिलेगा। प्रैक्टिस करना है तो जिन्होंने नोट्स ले रखा है तो उनको तो मिल गया होगा। सर नोट्स के लिए क्या करेगा भैया? जो एमपी बोर्ड के लिए अभी आप लोगों को हजारों में बेचने हैं, तो हजारों में जो कोर्स बेच रहे हैं, हम लोग 150 में काम करते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ ले। यूट्यूब पे क्लास फ्री रहता है। अरे भाई हम लोग जो नोट्स देते हैं ना बाबू, नोट्स देते हैं ना, उसमें ऑल चैप्टर रहता है। क्या रहता है बच्चा? ऑल चैप्टर रहता है, क्वेश्चन आंसर, फिर ऑल चैप्टर अपना ऑब्जेक्टिव रहता है बच्चा। क्या रहता है? ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव रहता है। समझ रहे ना? साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर। प्यारे बच्चों आप लोगों को यकीन नहीं होगा, 13 सेट हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है। क्यों जानते हैं? क्योंकि बच्चा फेल ना होने पाए, जिसके हम 30 रुपए चार्ज रखते हैं, अब तो नोट्स में भी दे देते। चलो यार कोई दिक्कत नहीं, समय कम है। ग्रामर पोर्शन, प्रैक्टिस सेट, सारा चीज आप लोगों को एक छोटा सा नॉमिनल कॉस्ट में मिलता है। यदि कोई बच्चा चाहता है तो 96 85 29 91 49 पर कॉन्टेक्ट करना। अंतिम समय में ये 100 रुपए 2 दोस्तों के बीच चाउमीन खा लोगे, लेकिन ये 100 रुपए का नोट्स ले लोगे, जिंदगी भर याद करोगे प्यारे बच्चों। चलिए अपन अभी बहुत कुछ आज सीखना है, बहुत कुछ करना है, बहुत आप लोगों को तरीका समझाना है, तो आप लोगों से ध्यान रखना बच्चों। पहला जो खंड आता है वो काव्य खंड आता है। क्या आता है बच्चों? काव्य खंड। काव्य खंड से 17 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक संदर्भ प्रसंग पूछा जाएगा। संदर्भ प्रसंग में आप लोगों को भाई साहब, जैसे हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय एक गीत, तो 1 नंबर तो आप लोग संदर्भ से प्राप्त कर लेते हो, पर उनके कवियों का नाम याद रहे तब। तो अभी मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप पढ़ने बैठो कि हमें काव्य खंड पढ़ना है, तो कौन सी कविता को किसने लिखा ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा बच्चों। यहां से ऑब्जेक्टिव, कई ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज किसकी कविता है, बादल रहा किसकी कविता है, छोटा मेरा खेत किसकी कविता है, बगलों के पंख किसकी कविता है, कवितावली किसकी कविता है। ये कहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, फिर आप लोग कहोगे कि बना नहीं सर ने बताया था कि याद कर लो। अरे बाबू इसको याद करने में क्या दिक्कत है? इससे आप लोगों को 2 नंबर का मैं बता रहा हूं। कैसे? एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा कि बादल राग किसकी रचना है, लो बाबू। दूसरा क्वेश्चन इसका जब संदर्भ आएगा तो संदर्भ बच्चों आप लोगों से बनेगा। अच्छा यहां से मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो 4 नंबर का आने वाला है, 3 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा शायद बच्चों, 3 नंबर में कवि परिचय आएगा। वो मैं 4 कवि परिचय आपको बताता हूं। पहला जो बच्चों ये हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। दूसरा प्यारे बच्चों
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा प्यारे बच्चों रघुवीर सहाय और चौथा कुंवर नारायण। इस चार को पढ़ लेना, चार कवि परिचय में एक आपको पेपर में देखने को मिलेगा। यदि नहीं मिला प्यारे बच्चों तो इतने साल पढ़ाने का मतलब ही नहीं रह गया सर का। मैं गारंटेड कहता हूं ये चार कवि परिचय में एक कवि परिचय फिक्स है। और संदर्भ प्रसंग व्याख्या, अब हमको सर समय कम है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या मैं हमेशा कहता हूं बच्चों कि जैसे आपने हरिवंश राय बच्चन को पढ़ा है तो पढ़ लो, पतंग से पढ़ लो, 3-4 चैप्टर के इनको पढ़ लो। भाई संदर्भ जो आप लोग लिखते हो वो मैंने कहा सभी कविताओं के कवियों के नाम लिख लो तो 1 नंबर फिक्स हो गया। दूसरी बात, प्रसंग जब उसमें जो दिया रहता है उसी आधार पर लिखना है। कैसे लिखना हम आगे बात करेंगे जब हम क्लासेस लाएंगे। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या, लास्ट में जो बच्चों आप लोग निष्कर्ष लिखते हो, जो लास्ट में है ना भावार्थ लिखते हो, लास्ट में विशेष लिखते हो जो, उससे 1 नंबर आता है। तो कहीं ना कहीं फोकट के संदर्भ प्रसंग व्याख्या में ज्यादा रटना नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लो। इतना बस याद रखना हाँ कि ये पाठ इसने लिखा, इतना याद रखना पड़ेगा आपको, इतना याद रखना पड़ेगा। 17 में भाई 17 में अब तो 4-5 तो ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव की तो चिंता है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे, सीरीज लाएंगे। 200 क्वेश्चन का लाए थे, 100 क्वेश्चन के हमने 3 बार क्लासेस लाए हैं। ऐसे बच्चों हर खंड के ऑब्जेक्टिव लाएंगे। अरे भटकने की जरूरत नहीं यार, जितना हम ऑब्जेक्टिव दे देंगे नोट्स में साला कहीं भी ढूंढ लो नहीं मिलेगा। और उतना पढ़ना है, उससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। चाहे परीक्षा अध्ययन खोल लो, चाहे बोध खोल लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, क्वेश्चन बैंक कुछ भी कर लो, सारा चीज उसी में मिल जाएगा आपको। कहीं नहीं भटकना, संग्रह है भाई, संग्रह है जो लगभग 3-4 महीने मेहनत करके उसको बनाया गया है। तो इसका बच्चों ये चीज आप लोगों को क्लियर। अगला पॉइंट बात करते हैं, इसी में पद्य साहित्य का इतिहास, कवि परिचय मैंने इस पर चर्चा कर लिया, भावार्थ संदर्भ प्रसंग व्याख्या, काव्य सौंदर्य इस पर हमने बात कर लिया। पद्य साहित्य का इतिहास आप लोगों को कहीं नहीं भटकना है। जल्द ही बच्चों इसका वन शॉट आ जाएगा, वो भी 5 फरवरी के पहले चैनल पे। भाई पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब इस वीडियो में दम दिखा दो कि हिंदी के लिए कितने सपोर्टर हमारे साथ हैं। क्योंकि भाई फर्जी लोगों के साथ तो वैसे भी सब सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, लेकिन कभी जो टीचर साल भर से गले फाड़ कर आपको पढ़ाता है उसके लिए भी एक लाइक और सब्सक्राइब करके आप लोग जाना, ठीक है। मैं गारंटेड कहता हूं कि बच्चों हिंदी में आप लोग यदि सोचते होंगे ना, जीवन में कभी आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, इतनी ज्यादा मैं दूंगा। काव्य बोध में प्यारे बच्चों ये चीज आप लोगों को, काव्य बोध में प्रबंध का, मुक्तक का, लगभग मैंने जैसे अलंकार मैंने पढ़ा दिया, रस मैंने पढ़ा दिया, छंद मैंने पढ़ा दिया। एक ही लेक्चर मैंने कराया था जिसमें रस छंद अलंकार, तो इनको मैंने करा दिया। आप जाओ एक ही वीडियो में, रटना नहीं पड़ेगा। 7 नंबर की बात, 9 नंबर है बाबू, 9 नंबर। एक ही लेक्चर में 20-25 मिनट में आपका कहानी खत्म हो जाएगा। रस तो ऐसा आप लोगों को याद हो जाएगा, जीवन में पढ़ने ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अलंकार, छंद, शब्द गुण परिचय, बिंब विधान, है ना, इनके भी क्वेश्चन आंसर मैंने बहुत कुछ करा दिया। देखिए भाई मैंने एक 80 क्वेश्चन का सीरीज लाया था, 80 1.5 घंटा क्वेश्चन था, 1 घंटे का लेक्चर था, ठीक है। 80 क्वेश्चन थे बच्चों। कितने क्वेश्चन थे? 80 क्वेश्चन थे। उस 80 क्वेश्चन का जिस बच्चों ने अच्छे तरीके से पढ़ा ना, मैं गारंटेड कहता हूं कि आधे क्वेश्चन उसी में फंस जाएंगे, आधे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो ये चीज भी मैंने करा दिया है। तो ध्यान रखना, जो चीज क्लासेस हो चुकी है, 2026 का प्लेलिस्ट बना है, जाओ कहीं ना भटको, जाओ और जाकर के उसे उठाओ और देखो बच्चों, समझ रहे ना। इसके बाद आरोहे से आता है, आरोहे से भी आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या आता है बच्चा। संदर्भ प्रसंग व्याख्या, लेखक परिचय हम बात कर लेते हैं, इसका 1 शॉट लाएंगे, इसमें आप लोग भटकना नहीं, ओके। 1 शॉट हम लाएंगे, हमारा आपसे वादा है। महादेवी वर्मा, भक्तिन, जैनेन्द्र कुमार, बाजार दर्शन, महादेवी, धर्मवीर भारती, काली मेघा पाणिदे, फणीश्वरनाथ रेणु, पहलवान की ढुलक, हजारी प्रसाद दुबे, सीरीज के फूल। ये आप लोगों को याद करना पड़ना है कि किसके लेखक कौन है। बाजार दर्शन के लेखक जैनेन्द्र कुमार, भक्तिन के महादेवी वर्मा, पहलवान की ढुलक फणीश्वरनाथ रेणु। यहां से जो लेखक परिचय पूछा जाएगा, लेखक परिचय जो पूछा जाएगा, वो लेखक परिचय कौन कौन सा मैं अभी से बता दे रहा हूं। महादेवी वर्मा, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, ये 3 आप लोगों ने पढ़ लिया। अथवा में बच्चा आप लोग जैनेन्द्र कुमार का केवल क्या पढ़ लेना है ना, 2 रचनाएं। देखो अभी मैं जल्द ही लाने वाला हूं कि 2 रचनाएं यदि आपसे बन रहा है तो उसका भाव पक्ष कला पक्ष कैसे लिखोगे। कुछ पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, 2-4 लाइन याद करना पड़ेगा किसी कवि के बारे में, किसी लेखक के बारे में। बाकी सब अपने से लिख दोगे, पूरे 3 में 3 अंक, पूरे 3 में 3, क्योंकि साहित्य में स्थान और 2 रचनाएं। यदि आपने साहित्य में स्थान तो अपने से लिखना है, 2 रचनाएं अपने से लिखना। कला पक्ष भाव पक्ष में लिखा दूंगा, रस का प्रयोग, छंद का कौन सा, शैली कैसा, थोड़ा बहुत बस ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ भाई तुलसीदास जी ने श्री राम जी के भक्त थे।
अब भाई भक्त प्रेम सौंदर्य, उसमें प्रेम में जैसे श्रृंगार रस है तो श्रृंगार रस, वात्सल रस, ये सब झोंक दो, समझ रहे हो ना, ये चीज होता बच्चों, ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपना पॉइंट आएगा, देखो भाषा बोध से, भाषा बोध से, ठीक है, भाषा बोध से बच्चों, भाषा बोध से क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, 12 अंक का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव मुश्किल से 1-2 नंबर मैक्सिमम यहां से क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जैसे राजभाषा राष्ट्रभाषा से आ जाता है, ठीक है, तकनीक शब्द से, निपात शब्द से क्वेश्चन आता है बच्चों, है ना, शब्द शक्ति उसके प्रकार, है ना, शब्द युग्म उसके प्रकार से क्वेश्चन आता है ना, इससे क्वेश्चन आ जाता है। ऑब्जेक्टिव, ये जो वाक्य के परिचय के प्रकार से ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आता है। भाव पल्लवन, है ना, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे किस तरीके से क्वेश्चन, तो इसको आप लोग भटको नहीं, थोड़ा सा क्लासेस जरूर देखो, क्लासेस जरूर देखो, जो मैंने अभी तक क्लासेस दिया है बच्चों, उस क्लासेस को जरूर देखो, है ना, उस क्लासेस को देखो। सुबह शाम आप 1-1 घंटा भी, जैसे लगता है कि सर हिंदी का हम सुबह नहीं पढ़ पाए तो शाम को क्या 2 घंटे पढ़ लें, या शाम को नहीं पढ़ पाए सुबह पढ़ लें। जब आपको नींद आने लग जाए ना तो हिंदी पढ़ लो, हिंदी सबसे सरल विषय। जब आपको नींद आने लग जाए कि हमें मन नहीं लगता, तब हिंदी पढ़ लो, पर ये टारगेट बना लो कि हमें पर डे पढ़ाई करना है भाई, हिंदी का पर डे पढ़ाई करना है, पर डे पढ़ाई करना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों बितान से देखो 3 चैप्टर है, 1 दिन का काम है, इसमें 1 दिन का काम है, बितान का 1 दिन का काम है, 7 अंक सीधा, सिल्वर बर्डिंग, जूझ और अतीत के दबे पांव। एक मैराथन क्लास की जरूरत है और ये तीनों चैप्टर एक साथ खत्म हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जितना क्लासेस दूंगा आप रिवीजन करो, मैंने कहा ना, बस वीडियो लगा लो, सुनो, खाली समय में कहीं बैठे हो लगा लो सुनो, खाली समय बैठे हो लगा लो सुनो, बस इतना भी करते रहोगे ना कुछ लिख के आओगे और आप बेहतर अंक लाओगे। मैं तो गारंटेड कहता हूं, जब 1-2 साल पहले मैं देखता था भैया कि ऑब्जेक्टिव बच्चों के लिए ऐसा क्या करूं यार कि ऑब्जेक्टिव उनको ना भटकना पड़ी, क्योंकि हिंदी में 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव, हिंदी में 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव सबसे मार खाते। और अब जैसे हमने प्रैक्टिस सेट बनाया तो लगभग 1-2 क्वेश्चन इधर उधर नहीं तो पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट से ही क्वेश्चन आ गए। जो प्रैक्टिस सेट लगाए थे वो वास्तव में कमेंट के हाँ सर प्रैक्टिस सेट से मजा आ गया। अभी तो केमिस्ट्री का A to Z कहीं ना कहीं अथवा में नया है, बात अलग है, लेकिन अथवा छोड़ दो तो कहीं ना कहीं पूरे क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री में मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट से। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी हमारे संस्था में 3 ही सब्जेक्ट की कोर्स लगातार चलती है, तो 3 सब्जेक्ट मेन है। हिंदी तो अपना फार टाइम होता बच्चों, हिंदी हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं, हिंदी साहित्य से हमने MA नहीं किया है, ठीक है। अभिव्यक्ति और माध्यम से बच्चों ये तो 7 अंक का क्वेश्चन है, यहां से आप लोगों को क्या करना है, हम आप लोगों के लिए बच्चों, ठीक है, ये 1 शॉट के माध्यम से लाएंगे, या कि 20-20 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन करके सीरीज लाएंगे। जो चीज नोट्स में दे दिया गया है वो भी ठीक है, और यदि नोट्स में नहीं है बच्चों तो वो चीज भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अपठित बोध से 3 अंक का क्वेश्चन आता है बच्चों, पत्र लेखन 4 अंक का क्वेश्चन आता है ना, और निबंध लेखन भी 4 अंक का क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाना जरूरी था, क्योंकि आप लोग भाई साहब परेशान ना हो। तो अब आप लोगों को स्ट्रेटजी बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैसे बच्चों आप लोग इंग्लिश तो पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे, इंग्लिश शुरू कर मैंने होमवर्क भी कर दिया था कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है। अब हिंदी की मैं बात करता हूं बच्चों, तो हिंदी आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो ये 14 तारीख है बच्चों, 14 फरवरी, और इसको आपको कितने दिन तक पढ़ना है, 14 जनवरी है बच्चों, क्या है 14 जनवरी है, ठीक है 14 जनवरी है, 14 जनवरी। और बच्चों आपको पढ़ना है 5 फरवरी तक। कब तक पढ़ना है, 5 फरवरी तक पढ़ना है। इसका मतलब यहां पे बच्चों 20 दिन है, कितने दिन है, 20 दिन है। 20 दिन में प्लान बना लो, 20 दिन में प्लान बना लो कि अभी शुरू के 2 दिन हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, 2 दिन पढ़ना है ना, 2 दिन ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव कहां से मिलेगा, जो हम नोट्स में प्रोवाइड करते हैं। नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर 9685 29 91 49 है ना, मात्र 100 रुपए लगेगा बच्चों। तो हमने नोट्स में ऑब्जेक्टिव लगभग 800 ऑब्जेक्टिव दिया है। कितना ऑब्जेक्टिव, 800 ऑब्जेक्टिव है। वाह रे भैया, इतना पढ़ पाएंगे। हाँ, लास्ट में आंसर भी रहता ऑब्जेक्टिव की, जैसे PDF है बच्चों 80 पेज का ऑब्जेक्टिव है। कितने पेज का, 80 पेज का, 80 पेज का। हर पेज में बच्चों, हर पेज में 10 क्वेश्चन है, हैंड रिटन है। क्या है, हैंड रिटन है। तो ये आप लोगों को टास्क बना लेना कि शुरू के 2 दिन ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। फिर लास्ट में भी हमको 2 दिन, लास्ट के 2 दिन हमको केवल इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। 2 दिन में आप चाहे 3 घंटा पढ़ो, चाहे 4 घंटा पढ़ो, चाहे 5 घंटा पढ़ो, ये 2 दिन 32 नंबर का है, इसलिए आप लोगों को टारगेट बना लेना है, ठीक है। फिर बच्चों 2 दिन में आपने ऑब्जेक्टिव खत्म कर ली, ठीक है। हमने जो आप लोगों को क्लासेस दी है कि भैया आज हमको गद्य खंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फिर 2 दिन का आप लोग टारगेट बना लो कि गद्य खंड के क्वेश्चन आंसर, कुछ नहीं पढ़ना हमको, गद्य खंड के क्वेश्चन आंसर ही पढ़ना है बस,
क्या पढ़ना है? क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चों, फिर आपने बना लिया पद खंड के क्वेश्चन आंसर, है ना। इसके साथ साथ इसका इतिहास भी पढ़ते चलना, है ना, इसका इतिहास भी पढ़ते चलना, इतिहास भी पढ़ते चलना। अब देखो बच्चों, मुझे थोड़ा सा समय क्यों लग जाता है, क्योंकि आप लोग कंटेंट बनाना पड़ता है। कंटेंट बनाने के लिए हमारे पास टीचर नहीं है ना। ऑनलाइन ही जो हमारे 2 साल 3 साल पहले बच्चों ने पढ़ा था, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हम यहां से कंटेंट भेज देते हैं तो वो टाइप करके भेज देते हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा अभी समय लग रहा है, जल्द ही हिंदी का बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप ले आएंगे, बढ़िया मैराथन क्लास के तौर पे, जैसे 50-50 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन, 35-35 क्वेश्चन, काव्य खंड का एकदम मैराथन, है ना, गद्य खंड का, पद्य खंड का, अवधित बोध का, सारा चीज जो भी रहता बच्चों हम आप लोगों के लिए लाएंगे। तो ये टास्क बना लो कि हमें 2 दिन में अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है, फिर गद्य खंड, पद्य खंड, हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐसे ऐसे करके बच्चों आप लोगों को क्लियर करना है। जैसे मैंने कहा कि 4 लेखक परिचय, 4 कवि परिचय, इतना पढ़ना है, उतना पढ़ ही लो, इतना पढ़ ही लो। और आज तक में इतने में ही पूछा जाता है। अब देखो 2 आएगा तो 2 में से 4 में से तो आना ही आना है, तो ये चीज आप लोग पढ़ लो। ध्यान रखना कि किस अध्याय का लेखक कौन है, किस कविता का कवि कौन है, ये चीज आपको तुरंत याद करना है। अभी के अभी वो आप लोग चार्ट बना लो, वो आप लोगों को भैया वहां से 2-4 नंबर ऑब्जेक्टिव आपके बन जाते हैं। तो ये चीज आप लोग फॉलो करें, बाकी नोट्स जरूर लें प्रॉपर तैयारी करने के लिए। हिंदी का बच्चों अभी आपके पास 20 दिन है ना, इस 20 दिन में मान लो मैं 10 लेक्चर भी हिंदी का ले आया, 10 लेक्चर भी हिंदी का ले आया, तो समझ लो रामबाण होगा। बाकी प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया, प्रैक्टिस सेट भी जाकर के देखो, यूट्यूब पे भी डले हुए हैं। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है ना, 30 रुपए जैसे चार्ज रखते हैं प्रैक्टिस सेट के, तो जिन बच्चों ने प्रैक्टिस सेट नहीं लिया तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई कर लो, लेकिन ये पता नहीं कि क्वेश्चन कैसे आता है, तो फिर आपकी दिक्कत जिंदगी खत्म है। ठीक है, तो सब कुछ सपने छोड़ दो। अभी सबसे पहले बच्चों अपने आप को वोट दो। मतलब अपने आप को वोट का मतलब यह है कि अपने आप को सुधार लो। और ये 20 दिन में आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी पढ़ने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री या सोशियोलॉजी जो भी आपके में है, 8 सब्जेक्ट जो भी सब पढ़ना है। तो भैया ये 20 दिन आप लोगों के लिए एक ऐसा समय है जो कि जिंदगी में वो समय दोबारा नहीं आएगा। भले आप लोग कितना भी मेहनत कर लोगे, पर वो परसेंटेज फिर सुधरने वाला नहीं है। यदि आप सोचोगे कि अगले साल हम फिर पढ़ लेंगे, तो यदि 75% इस साल ला पा रहे हो तो अगले साल 74% ही आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो 20 दिन का समय है, एक दिन भी यदि आपने वहां शादी बारात करने चले गए, एक दिन भी बरहो पसनी में चले गए, एक दिन भी दोस्त के बर्थडे में चले गए, तो समझो आपके 5% कम हो जाए। 20 दिन और 20-25 100, एक दिन आपने गया 5% कम, तो ये 5% आपकी जिंदगी ही बदल देगी। आप अपने विद्यालय में टॉप करने वाले थे, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने वाले थे, कहीं भी टॉप करने वाले, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने सपनों के लिए, माँ बाप की उम्मीदों के लिए लग जाओ मेहनत पर, और अब कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया सोचे आपके जैसा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना, और भी जो चीज आपका है ना राय है कि सर हमें ऐसा करना है, क्या करना है, तो आप लोग भी अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। प्यार भरा नमस्कार सबको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।